अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू EIS अकेडमी। मेरा नाम है हफीज़ सुल्तान। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एल्गोरिदम का टॉपिक स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले देखा कि एल्गोरिदम क्या है। हमने फिर उसके बाद उसको बनाना सीखा, फिर उसकी एग्जांपल्स की कि इसकी एग्जांपल्स करके हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश की कि हमें एल्गोरिदम की समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, जिस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, उसी तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे एल्गोरिदम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि एक ही एल्गोरिदम जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स पे अप्लाई किया जाए। तो इसी तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास कई सारे एल्गोरिदम हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे देखा कि कौन सी प्रॉब्लम हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन सा सलूशन हमारे लिए बेस्ट है। इसी तरह इसमें भी हम देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए बेस्ट है, यानी कि एक प्रॉब्लम पे हम अपने एक प्रॉब्लम पे कई सारे एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम की एक्यूरेसी क्या है जो हम इस्तेमाल करेंगे। एल्गोरिदम हमारे लिए कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना हमें फ़ायदा दे सकता है, कितना एक्यूरेट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम टॉपिक का नाम है। आज हम इसको कवर करेंगे, देखेंगे कि कोई भी एल्गोरिदम है वो कितना एफिशिएंट हो सकता है। हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, किसी भी एल्गोरिदम को चेक करने के लिए कितना एफिशिएंट है, हमें क्या करना होता है। सबसे पहले देखना होता है कि उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं। सबसे पहला हमारे पास जो काम है वो क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक एल्गोरिदम है और उसके स्टेप्स कम हैं, यानी कि कम स्टेप्स में हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है, तो वो क्या होगा, वो एल्गोरिदम हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, एक चीज़ तो हो गई है कि अगर किसी एल्गोरिदम के स्टेप्स कम हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर कोई एल्गोरिदम कम स्टेप्स में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देता है तो हम कहते हैं भाई बहुत अच्छी प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छा जो है एल्गोरिदम है। ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज़ आ रही है, वो क्या चीज़ है, नंबर 2 पे है मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर। क्या है, मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर। ठीक है, इससे मुराद ये है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो कंप्यूटर में कितनी जगह घेरेगा, उसकी मेमोरी कितनी स्पेस मेमोरी की जो है वो लेगा। अगर हमारे पास एल्गोरिदम ऐसा हो कि उसने कंप्यूटर में बहुत सारी जगह घेर लिया, यानी कि हमारी प्रॉब्लम छोटी सी है लेकिन उसने क्या किया कि कंप्यूटर की स्पेस काफ़ी कंज्यूम कर ली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक वीडियो हमने रिकॉर्ड करनी थी, उसने हमें ये लगता था कि शायद ये 100 MB या 50 MB की हो, लेकिन इसने 1 GB कवर कर लिया है। स्पेस इसने कंप्यूटर की काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेस्ट नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम कोई और देखेंगे जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करे और कंप्यूटर की स्पेस भी कम कंज्यूम करे। हम तो ऐसा एल्गोरिदम चाहते हैं। ठीक है, यानी कि हमें क्या पता चला कि कोई एल्गोरिदम अगर कम स्पेस कंज्यूम करेगा तो हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट। अब 2 चीज़ें हमने देखी, नंबर 1 ऐसा एल्गोरिदम जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो, नंबर 2 ऐसा एल्गोरिदम जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कम कंज्यूम करे। ठीक है, तो वो एल्गोरिदम हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट होगा, बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, इसके बरक्स अगर ऐसा हो कि एक एल्गोरिदम है उसके नंबर ऑफ स्टेप्स तो कम है लेकिन उसने स्पेस काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर ली है। ठीक है, और साथ साथ इसके एक और एल्गोरिदम है जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हैं लेकिन उसने स्पेस नहीं कंज्यूम इतनी की, स्पेस बहुत कम उसने यूज़ की है। तो फिर हमें किस तरह हम अपना एल्गोरिदम, कोई भी इसमें से कौन सा एल्गोरिदम हम चूज़ करेंगे।
तो ये जो भी प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, जो भी प्रोग्रामर होगा, वो क्या करेगा, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखेगा कि उसके लिए क्या बेस्ट है। अगर उसे ये लगता है कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे लिए ये बेहतर होगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्वर या जो प्रोग्रामर जो भी इस पे काम कर रहा है वो देखिए कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स मेरे लिए जो है फ़ायदेमंद होंगे, वो मेरे लिए ज़्यादा भी हों तो खैर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को कंज्यूम यूज़ कर लेगा। अगर उसे लगता है कि मेमोरी तो कम है लेकिन उसे नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा चाहिए या उस नंबर ऑफ़ स्टेप्स में उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा, नंबर ऑफ़ स्टेप्स में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टेप्स में, तो वो क्या करेगा, उसको चूज़ कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को देख सकते हैं, ठीक है, हम अपने प्रॉब्लम को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है, वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरह से है कि 1 to 9 आपको उसने काउंटिंग दी हुई है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 99, ठीक है। वो कह रहा है 1 to 9 काउंटिंग है, इसको आपने ऐड करना है 1 से लेके 99 तक। किस तरह ऐड करना है, 1 में 2, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3, फिर जो आंसर आएगा उसमें 4। फॉर एग्जाम्पल 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ठीक है। इसी तरह करते करते 99 तक जाना है और आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अच्छा, अब हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब इसको सॉल्व करने का क्या और भी मेथड हो सकता है? जी हो सकता है। एक और बंदा मेरे पास आया, वो कहता है कि भाईजान इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। जी किस तरह कर सकते हैं? वो कहता है आप इस तरह करें, इसके पेयर बनाएं। किस तरह बनाने हैं? 1 + 99, ठीक है, फिर उसके बाद 2 + 98, फिर उसके बाद 3 + 97, ठीक है। इस तरह करते करते क्या करें, 49 + 51। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें उसने ये किया है कि 1 को 99 में ऐड किया, यानी कि फर्स्ट को लास्ट वाले के साथ किया है, फिर सेकंड को सेकंड लास्ट वाले के साथ, थर्ड को थर्ड लास्ट वाले के साथ, ठीक है। इस तरह उसने ऐड किया है और ऐड करता करता उसने इतने पेयर्स बना लिए हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास टोटल पेयर्स आए हैं, कितने आए हैं? 49। अब हमारे पास 49 इसके पेयर्स आए हैं। अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। वो किस तरह जी? अब देखें हर पेयर में 100 आ रहा है। 91 + 1 100, 98 + 1 100, 97 + 3 100, 98 + 2 सॉरी, ठीक है, 98 + 2 100, 97 + 3 100 और यहाँ पे भी 100, 49 + 51 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने पेयर्स हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4900। क्या आ जाएगा? 4900, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर आप बोर्ड से देखें तो हमारे पास एक नंबर मिस है। कौन सा नंबर मिस है? 50 वाला। 50 वाला नंबर यहाँ पे हमारे पास मिस है। अब हम क्या करेंगे, इसमें +50 कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4950, ठीक है, 4950 ये हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पे अगर हम करें तो ये भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर करें तो फिर भी आंसर हमारा ऐसे ही आएगा। अगर इस तरीके से करें तब भी हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। एक और बंदा मेरे पास आता है, वो कहता है कि आप इसको फार्मूले से करें। भाई किस फार्मूले से करना है? तो वो हमें बताता है कि आप इस तरह करें कि फार्मूला ये है n × n + 1/2। अब ये क्या है कि जितने हमारे पास नंबर हैं, n से मुराद है नंबर्स, कितने नंबर हैं हमारे पास? 99, ठीक है। 99 नंबर्स हैं। मैं करता हूँ 99 × 99 + 1/2, ठीक है। उसके बाद 99 ऐसे ही
यहाँ पे 100 और 2, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा 9900/2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 4950, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरह से हम क्या है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। अब देखिए जो हमारे पास एफिशिएंसी एल्गोरिदम है वो क्या है, वो ये फार्मूला है, ठीक है, जो हमने अप्लाई किया है। ये फार्मूला हमारे पास है जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है। इस एल्गोरिदम ने भी, इसके नंबर ऑफ स्टेप्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है, इसने टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम किया है, ठीक है। उसके बाद इसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम है, इसने भी टाइम कंज्यूम किया है। अगर इस पे देखें तो इसने, इसके स्टेप्स तो बहुत कम है लेकिन टाइम भी इसने कंज्यूम नहीं किया, तो ये हमारे लिए क्या है, बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, तो हम उनमें से कोई बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि कोई बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, आपकी बुक में उसने एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें उसने लिखा हुआ है डू यू नो, और नीचे उसने कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट ये है कि वो कह रहा है कि जो चेस होती है यानी कि शतरंज जिसे आप बोलते हैं, उसके कितने हैं, 64 ब्लॉक्स हैं, 64 उसके ब्लॉक्स हैं। और अगर हर ब्लॉक में ब्लॉक कौन से हैं, वाइट और जो ब्लैक, उसके अंदर डिब्बे बने हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर हर डिब्बे के अंदर अगर पहले के अंदर एक रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये हमारी शतरंज की है, ठीक है। और वो कह रहा है कि इसमें आपने गंदम के दाने रखने हैं, ठीक है, गंदम के दाने जिसे आप पंजाबी में कनक भी बोलते हो, ठीक है, वही। तो इसमें आपने वो रखने हैं, वो किस तरह रखने हैं कि अगर इसमें एक रखना है, फिर इसमें कितने रखने हैं, 2, फिर इसमें 4, इसमें 8, ठीक है। इसी तरह आपने डबल करते जाना है, इसमें 16, इसमें 32, इसमें 64, ठीक है। इस तरह यानी कि इसमें जो रखने हैं अगले में उसके डबल रख देने हैं, फिर इसमें जो रखने हैं उसके अगले में डबल रख देने हैं, ठीक है। इसी तरह करते करते 64 पे जब आप पहुंचेंगे, लास्ट वाले बॉक्स में पहुंचेंगे, तो लास्ट वाले में आपके पास इतने आएंगे, ठीक है। लास्ट वाले में जो आप रखोगे वो इतने रखोगे, ठीक है, इतने गंदम्स के दाने आपके पास आएंगे। तो ये उसने एक बस इंफॉर्मेशन के लिए बताया हुआ है कि अगर आप इस तरह करें तो आपके पास इतने गंदम्स के दाने आएंगे। तो ये था हमारा लेक्चर। आज हमने देखा कि किस तरह हम अपने एल्गोरिदम की एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं, किस तरह हम उसमें जो है, किस तरह हम अब बेस्ट जो हमारे लिए एल्गोरिदम है उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके डिफरेंस देखेंगे कि एल्गोरिदम का और फ्लो चार्ट का डिफरेंस क्या है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।